नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। एक बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है जहां पर एक पूरे के पूरे राजसव गांव का पोर्टल पर से रिकॉर्ड गायब है। यह घटना मैं बता दूं आपको बाप तहसील की है। बाप तहसील के पास में बोझों की बाप नाम का एक गांव है, चक नंबर 1 और चक नंबर 2। अब मैं आपको बता दूं कि चक नंबर 1 जो गांव है वो पूरा का पूरा राजस्व रिकॉर्ड से साफ है, गायब है, पता नहीं कहां चला गया। जब ये किसान पहुंचे अपनी फार्मर आईडी बनाने के लिए, उस समय बताया गया कि आपका तो गांव ही शो नहीं हो रहा है पोर्टल पर, तो हम फार्मर आईडी आपकी बनाए तो बनाए कैसे। इसके बाद मार्च के अंदर ये सारे किसान भाई पहुंचते हैं एसडीएम साहब के पास में और तहसीलदार साहब के पास में। वहां से इनको आश्वासन देकर फिर से भेज दिया जाता है। लगातार 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं और 3 बार ज्ञापन देने के बाद भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी ये कलेक्टर साहिबा के पास में पहुंचे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन कब होगा इसका कोई पुख्ता पता नहीं चला है। हम किसान भाइयों से भी बातचीत करते हैं और हम सरपंच साहब से भी बातचीत करते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला कब हुआ और कैसे आपको इस बारे में पता चला। इसका 21 बाद में कोई मिलिया नहीं बका है। अच्छा, 2021 के बाद में बोझों की बाप चक नंबर 1 का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रिकॉर्ड नहीं मिला। उससे पहले था फायदा कोई नहीं मिला। अनुदान में कोई मिलता नहीं, पैसा है नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका जीवन राम। जीवन राम जी, आपका नाम सर? मेरा नाम कुलदीप चारण है। 2000 पूरा मामला समझाइए विस्तार से। हमारा गांव भोजों की बाप लग रहा है बदौड़ा के पास में। भोजों की बाप चक नंबर 1 और चक नंबर 2 राजस्व गांव है, जिसके अंदर अभी 2021-22 में सुनने में आया जहाँ तक कि 21-22 से राजस्व गांव का 1 का भोजों की बाप चक नंबर 1 का रिकॉर्ड गायब है। अच्छा, तो उनमें कंटिन्यूसली चलता रहा। अभी फॉर्मर आईडी बन रही थी गवर्नमेंट योजना के तहत, तो उसमें हमने भी पहुंचे कैंप के अंदर, खीरवा ग्राम पंचायत के अंदर कैंप था, तो वहाँ पहुंच के देखा तो हमने भी फॉर्मर के कैंप में दिए डॉक्यूमेंट, तो फिर वही बात सामने आई कि आपका राजस्व गांव गायब है। अच्छा। तो हमने काफ़ी प्रयास किए, जहाँ तक अपनी लेवल तक हर प्रयास संभव प्रयास किए। तो उसके बाद हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, तहसीलदार जी को भी ज्ञापन दिया। तहसीलदार जी पुनः नए पदस्थ भी हुए, उनको भी ज्ञापन दिया। उनके बाद भी अभी तक पिछले 4-5 महीनों में हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर भी आज हम अपने फड़ौदी पहुंचे कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने के लिए, तो अभी हमने ज्ञापन दिया मैडम को। मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी काम होगा, उच्च लेवल का काम है, हमारे से ऊपर का काम है, तो हम करने का पुनः प्रयास करेंगे। तो इसकी यही चीज़ है। ये भोजों की बाप चक नंबर 1 के अंदर कितने किसान परिवार रहते हैं? किसान परिवार समथिंग 101 परिवार है सब। 101 परिवार। SC के भी है और चारण समाज OBC है, सामान्य है, सबके खेत भी वही। किसी की भी फार्मर आईडी नहीं, किसी की भी पूरे गांव की कोई फार्मर आईडी नहीं बनी और उसकी वजह से सभी सरकारी योजनाएं बंद हो चुकी है। 2000 की प्रधानमंत्री कृषि निधि योजना वाली और अन्य काफी योजनाएं हैं जो अभी छोटी मोटी चल रही है, तो वो सभी बंद हो चुकी है। आप भी वहीं के रहने वाले? सभी वहाँ भोजों के बाद चक नंबर 1 चक नंबर 1 से। हाँ, एक बदौड़ा खेत हमारा भी चक नंबर 1 में है, जेठू दौन चारण। 21-22 में जो ऑनलाइन होता है चक 1 और 2, उसी गांव का जो एक ही कोड है, उसमें एक गांव हमारा छूट गया। उसके बाद से जो आदान अनुदान का भी पैसे रुके हुए पड़े और PM के समान निधि के भी पैसे वो फार्मर आईडी नहीं बनने से किसानों को नसीब नहीं दे रहे और हमारी कठिनाइयों का समाधान होने में बहुत दिक्कतें आ रही। तहसीलदार महोदय बाप के पास हम बार बार चक्कर लगा रहे। उसके पश्चात एक बार उप जिला कलेक्टर महोदय बाप के पास भी हमने ज्ञापन दिया, उसे हमें नसीब नहीं देने के बजाय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय फलोदी के सक्षम पेश हुए और कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि करेंगे। अब कब होगा वो अगला पता नहीं हमारे। लेकिन इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वजह क्या रही? ये गायब होने का, रिकॉर्ड गायब होने की वजह क्या रही? वजह तो मानो भूल है। जो चक 1 और 2 कभी कभी गांव के कम होते हैं, एक गांव के 2 चक, उसकी वजह मानो भूल मानी जाती है और कोई हमारे दुश्मनी तो थी नहीं। मानो भूल के हम शिकार हो गई, जो मानव भूल से वो गांव बचा, इसीलिए हम किसानों के लिए दुश्मनता का। लेकिन इस भूल को सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल जरूर होने से। देख सकते हैं आप कि चक नंबर 1 बोझों की बाप, इन्होंने बताया कि मानव भूल की वजह से हमारा जो गांव है वो राजस्व रिकॉर्ड से गायब हो चुका है और अब इसे वापस से राजस्व रिकॉर्ड के पोर्टल पर शो करने का समय आ गया है। कलेक्टर साहिबा ने बिल्कुल आश्वासन दिया है और इसे जल्द से जल्द गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण की जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, ताकि जो 100 परिवार लगभग रहते हैं इस साल तो हमने सर वो उनको इस योजनाओं का लाभ मिल सके और दर दर भटकने की नौबत ना पड़े। मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।